हमारा जो लास्ट वाला वीडियो था हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। जो हमारे सम्स है वो है सिक्स्थ सम। बिकॉज इस एक्सरसाइज में टोटल 14 सम है तो हम लोग उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके पहले वाले वीडियो में मैंने 5 सम सिखाए हैं। नाउ स्टार्ट विद द सिक्स्थ सम। लुक एट देयर व्हाट यू हैव टू टेक आउट इट्स मीन मीडियन एंड मोड। अब देखिए मीन मीडियन मोड निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन है वहां पे इसे असेंडिंग ऑर्डर में हम इस डेटा को अरेंज कर देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर डेटा। तो जब अभी आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे सो यू विल राइट ये 0 2 2 3 3 4 4 4 एंड 5 है ना। इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अब देखिए ये जो है हमारा गिवन डेटा है। सबसे पहले हमें निकालना है मीन। तो मीन हम लोग क्या करते हैं, मीन इज इक्वल टू हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और अपॉन में क्या जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो हमें नंबर्स लिखने हैं उसे हम ऐड कर देते हैं। सो द नंबर्स आर 0 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 5। ओके एंड अपॉन में अब उन्होंने ऑलरेडी हमें दे रखा है कि दीज आर 9 मैचेस ना, कितने गोल किए हैं 9 मैचेस में, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे कितने आ जाएंगे 9। अब ऐड करते हैं, देखिए 2 + 2 4, 4 + 3 7 + 3 10, 10 + 12, 10 + 12 22 और 22 + 5 27। तो जो आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो है 27। तो उसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 27 डिवाइडेड बाय 3। तो आपका जो मीन आया हुआ है दैट इज 3। आपका मीन हो गया 3। अब हमें इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, मीडियन के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 9, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 9। 9 है मतलब क्या है, ये ऑड नंबर है। तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होगा तो +1 डिवाइडेड बाय 2 और वही आपका टर्म मतलब उतना जो आने वाला है दैट इज द टर्म विल बी इट्स मीडियन। तो 9 + 1 आपका 10 हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 मतलब आपका आंसर आ जाएगा फिफ्थ टर्म। तो आपका फिफ्थ टर्म क्या है आप पहले चेक कीजिए, हमने ऑलरेडी इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। तो 1 2 3 4 5 3 है ना। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि मीडियन इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म एंड दैट इज 3। So I am going to write here median is equal to 3। इसको भी हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाने से आपका जो है वो आंसर हाईलाइट हो जाता है। द नेक्स्ट पार्ट इज मोड। मोड हमने ऑलरेडी बता दिया है आपको, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी आएगी। मोड मतलब हाईएस्ट टाइम जो रिपीट होता है वो ही आपका मोड है। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक 4 4 केम फॉर 3 टाइम्स, जो सबसे ज्यादा बार आ चुका है। तो ये जो 4 है दैट विल बी योर मोड। देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, आपका मोड जो है वो आ गया है 4। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट सम देख लेते हैं हम लोग। अभी मैंने 6 सम किया है, अब मैं 7 सम ले रही हूँ। सम थोड़ा सा हम लोग बोलेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या दिया है इन्होंने, द कैलकुलेटेड मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वॉज 80। देखिए कैलकुलेटेड मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, हम सॉल्यूशंस में यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। ओके सॉल्यूशन में हमें क्या दिया है, मीन इज इक्वल टू 80, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 50, हमारा मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पे हमें मीन दिया हुआ है 80, मैं यहाँ पे 80 लिख देती हूँ।
एंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसको हम सिग्मा एफ आई एक्स आई भी बोलते हैं, और ये आ जाएगा आपका 50 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 80 into 50, दैट विल बी 4000। ठीक है, आपका ये आ गया है 4000। अब देखिए उन्होंने क्या बोला, इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट ऑब्जर्वेशन 19 वॉज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक एज 91। ठीक है, तो 19 वो जो है वो एक्चुअल में था, और जबकि 91 उसमें लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे करेक्टेड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, करेक्टेड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हम लोग 4000 में 19 ऐड करेंगे और 91 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमें चाहिए और ये हमें नहीं चाहिए। ओके, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई या सॉरी ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए अब मैं यहाँ पे जनरली क्या करूंगी, मैं 91 में से 19 को माइनस कर दूंगी। ठीक है, 91 माइनस 19 तो क्या हो जाएगा वो 11 minus 9 will be 2 and 8 minus 1 will be 7. 9 plus 2 11, 91. तो 72। अब मुझे 4000 में से 72 को माइनस करना है, तो 10 minus 2 8, 9 minus 7 2, 9 will be there and then 3928। तो जो मेरा आंसर आया हुआ है वो है 3928। अब हमें इसका करेक्टेड मीन भी निकालने के लिए बोला है ना। करेक्टेड मीन, व्हाट वाज द करेक्ट मीन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे करेक्ट मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये नहीं भी लिखेंगे ना तो आप डायरेक्टली वैल्यू डाल के यहाँ पे लिख सकते हो, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 3928 अपॉन 50, यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं 3928 अपॉन 50 को। 57 सा 350, 9 माइनस 5 4, 58 सा 400, 28 डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा आपको यहाँ पे। देन 55 सा 55 जा एंड देन 6 जा, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो है 78.56। तो जो आपका करेक्ट मीन आया हुआ है वो है 78.56। देयरफॉर आप इसको बॉक्स बना लो, हाईलाइट कर लिया करो आंसर को तो वो समझ में आ जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 7th सम। नाउ लुक एट देयर 8th सम। 8th सम में देखिए क्या दिया है, 10 ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हुए हैं एंड दे हैव ऑलरेडी अरेंज्ड इन एन असेंडिंग ऑर्डर, और आपको मीडियन भी दी हुई है। मीडियन कितना है आपका 11 है, मीडियन आपका 11 है, और आपको क्या बोला है उन्होंने कि एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, सोल्यूशन लिख देते हैं। टोटल जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो n इज इक्वल टू कितना है आपका 10, विच इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर होता है तो हम n कैसे निकालते हैं, वी आर गोइंग टू टेक 10/2 वो टर्म प्लस 10/2 प्लस 1 टर्म, यानी जो भी आएगा आपका आंसर उसके आगे वाला टर्म और उसका एवरेज। तो इसका मतलब क्या हुआ 5th टर्म प्लस 6th टर्म अपॉन 2, और हमें जो मीडियन है वो ऑलरेडी दे रखा है उन्होंने। अब देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 अपॉन में आ गया 2। तो क्या हो जाएगा ना, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 2 सा, तो 11 इंटू 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस x प्लस 3। तो x प्लस x क्या हो जाएगा 2 और 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4।
तो 22 में से हम पहले 4 को माइनस कर देंगे, तो क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा 18। जब आप 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया है आपका x इज इक्वल टू 9। दिस इज योर आंसर। आपको x ही फाइंड आउट करना है। यू कैन चेक हियर, दे हैव आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दिस इज योर 9th सम। अब देखिए, सॉरी 8th सम। 9th सम देखते हैं। 9th सम में उन्होंने क्या दिया है, द मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन इज 20। ठीक है, मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन इज 20, आउट ऑफ विच 18 ऑब्जर्वेशन इज 15 एंड मीन ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 25। अब इस चीज को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक चीज समझाती हूँ। देखिए, लेट अस कंसिडर कि हमारे पास में नंबर लाइन है। एक मिनट, ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर सो यू कुड इजीली अंडरस्टैंड कि क्या करना है। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, देखिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, अब ये नंबर लाइन मैंने क्यों ड्रॉ की वो भी मैं आपको बताती हूँ। हमने क्या लिखा है वहां पे, द मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन। तो हम यहाँ पे, मैं यहाँ से 1 के बाद में आई एम गोइंग टू टेक डायरेक्टली 5। मैं यहाँ पे 5, देन 10, देन 15। देखिए मैं ऐसा क्यों, क्योंकि अब मैं पूरे 35 नंबर्स आई कांट राइट, मेरा टाइम चला जाएगा उसमें बहुत सारा। 25, देन 30 एंड 35। ठीक है, मैंने ऐसे ना आपको एक नंबर लाइन बता दी। अब उन्होंने क्या किया है, हमारा 18 नंबर समहाउ यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 16, 17, 18, देन 19 और ये 20 हो गया। ठीक है, अब सम को अच्छे से समझिए। द मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन इज 20। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे n इज इक्वल टू 35 और जो मीन दिया हुआ है आपको वो है 20। अब उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन, मतलब आप यहां से 18th तक के जो ऑब्जर्व कर रहे हो उसका जो मीन है वो है 15। और बाद में क्या हो रहा है, आप लास्ट के 18 नंबर ले लो। मतलब देखो 35 से अगर आपने 18 नंबर ले लिए तो आप फिर से कहां पे आ जाओगे, 18 नंबर पे ही आओगे। 35 से इफ यू विल काउंट बैकवर्ड, 35, 34, 36, 37, सॉरी 35, 34, 33, 32, 31, 30, अगर आप ऐसे पीछे 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 जाओगे तो व्हेन यू विल कम टिल 18th ऑब्जर्वेशन तो आपका वो नंबर भी क्या हो जाएगा, 18th ही नंबर आएगा आपका। इससे क्या होगा ना, योर नंबर इज गोइंग टू बी रिपीटेड, वो नंबर आपका रिपीट हो रहा है। आप पहले 18 में भी सेम नंबर को काउंट कर रहे हो, बाद वाले 18th में भी सेम नंबर को काउंट कर रहे हो। यहीं पे यही कंफ्यूजन है। ठीक है, तो इसका जो मीन दिया हुआ है वो 25 है। अब ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे अपना फॉर्मूला है ना कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज n। ओके, तो मीन है हमारा 20 और जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा वो आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट 35। ये जो है ये है हमारा नंबर 35। तो जब आप 35 इंटू 20 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। तो यहां पे मैं लिख रही हूं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 35 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं बॉक्स बना के रख देती हूँ क्योंकि ये अपना फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये हो गया हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 700। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सेकंड वाले में फर्स्ट 18th का निकाला है। फॉर्मूला सब में सेम ही लगने वाला है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मीन 1। अब मैं लिखूंगी मीन 2। ठीक है, सेकेंड मीन लिख देती हूँ मैं। क्यों सेकेंड मीन, क्योंकि हमें 3 मीन निकालना है यहाँ पे। मीन इज इक्वल टू, उन्होंने पहले 18 का लिया हुआ है ना,
तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम अगेन, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट वन मोर टाइम, मैं बस अभी लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ n। तो जो पहले 18th नंबर का उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है वो है 15, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन, ओके। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अच्छे से, सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 15 इंटू 18, तो ये कितना आ जाएगा आपका 18 5 जा 90, कैरी 9, 18 1 जा 18, 270, ये हो गया आपका 270। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। हमने क्या किया, पहले जो 18 दिए हुए हैं उसका हमने ले लिया। ओके, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग अच्छे से बॉक्स बना लेते हैं। फिर से वही किया मैंने, नीचे लिख देती हूँ नंबर्स। सम ऑफ हमारा कितना आया था 15 इंटू 18 विच इज 270, ये फर्स्ट का हो गया। अब ऐसे ही हम लोग थर्ड का निकाल लेते हैं। सम ऑफ लास्ट मीन इज इक्वल टू सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ, ये जो है वो 18 ही है, तो मीन अपना कितना दिया है 25 दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 25, करेक्ट है ना? हाँ, 18 ऑब्जर्वेशन का 25 है, तो ये हो जाएगा 25। ये फिर से सम ऑफ लास्ट 18th एंड ये 18, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सम ऑफ लास्ट 18th ऑब्जर्वेशन, 18th नहीं है 18th अगर कहेंगे तो सिर्फ वो 18th टर्म आता है, तो ये हो जाएगा अपना 25 इंटू 18, अगेन 18 5 जा 90, कैरी 9, 18 2 जा 36, 36 प्लस 9 450। ओके, अब हम इसको भी बॉक्स बना देते हैं। वाई आई एम मेकिंग बॉक्सेस, ताकि वो हाईलाइट हो जाए कि ये क्या है। अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को ऐड कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझो, मैं यहाँ पे लिख दूंगी दिस इज मीन 1, ये टोटल है आपका, ये है 1 और ये है 2। ठीक है, ये है सेकेंड वाला। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल मीन इज इक्वल टू, क्योंकि उसका जो डिफरेंस आएगा ना दैट विल बी योर 18th टर्म। टोटल मीन, जस्ट अ सेकंड, जो हमारा एक्स्ट्रा का नंबर आया हुआ है ना वो इन दोनों का डिफरेंस है। आई एम गोइंग टू राइट हियर, टोटल मीन इज इक्वल टू फर्स्ट मीन प्लस सेकेंड मीन। हमारा टोटल मीन कितना आया हुआ था 700, और ये दोनों कितने हैं 270 और 450 है, इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं। मीन 1 का है 270, मीन 2 का है 450, 7 प्लस 5 12, कैरी 1, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 720। अब ये डिफरेंस कितने का है आपका 20 का डिफरेंस है। इसका मतलब therefore the 18th terms, the 18th observation is 720 minus 700, कितना हो जाएगा वो 20। Did you get that? तो वो जो 18th ऑब्जर्वेशन है आपका वो कितना आ जाएगा आपका 18th आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 50. One of the observation was removed from the data, hence the mean became 45. Find the observation which was removed. Very easy. ये थोड़ा सा easy सा, ठीक है। यहाँ पे मैं solution लिख देती हूँ कि जो number of observation है
वो कितना है आपका गिवन में, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5 और मीन कितना दिया हुआ है आपको 50। तो सबसे पहले हम लोग मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि मीन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन sum of observation upon total number of observation. तो मीन कितना दिया है आपको 50 दिया हुआ है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपके 5। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 50 into 5 विच विल बी 250। आप इसको बॉक्स बना दो, ये क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। ओके अब हम लोग क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि एक डेटा को उन्होंने रिमूव कर दिया, तो अब नंबर कितने बचेंगे 45। तो सेकंड जो आपका मीन आने वाला है, सेकंड मीन वो कितना है 45 है। यहां पे हम लोग लिख देंगे कि सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस अपॉन, यहाँ पे नंबर भी आपका कितना आएगा 4 आ जाएगा। Here I am going to write here sum of 4 observation is 45 into 4 180 है ना, sum of 4 observation is 180। तो they have asked you कि जो कैंसिल हुआ है उसका आप लोग ये निकालो, जो आपका नंबर हमने रिमूव कर दिया है उसका आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे फिर, द नंबर रिमूव्ड इज, द ऑब्जर्वेशन रिमूव्ड इज टू, हाउ मच इट इज 250, 250 minus 180, तो कितना हो जाएगा 70 विल बी योर आंसर। तो जो आपका आंसर रिमूव किया गया है उसका है 70। आई होप यू अंडरस्टूड।